आज के इस लेक्चर में हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अकॉर्डिंग हैलोजन डेरिवेटिव का मीनिंग मीन्स इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हैलोजन डेरिवेटिव कितने टाइप की होती है इसके अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि हैलोजन डेरिवेटिव क्या होती है। अब हैलोजन डेरिवेटिव अगर आपको समझना है तो कुछ मैं एग्जांपल आपके आगे रख रहा हूं। हैलोजन डेरिवेटिव को अपन एक रिएक्शन के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जांपल एज ए रिएक्शन ARH, इसको अपन अल्केन बोलेंगे। हैलोजन का फॉर्मूला होता है X2, इसको अपन ऐसा राइट कर सकते हैं X एंड X X2। अब इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होंगी, तो इसमें होगा यूं कि इसका जो हाइड्रोजन है ये X से कंबाइन होगा और इसका जो X है ये अल्काइल से कंबाइन होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ARX एंड HX फॉर्म होगा। तो इसको अल्टीमेटली अपन हैलोजन बोलेंगे। ये अल्केन और हैलोजन इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट दिखेंगे। तो इस प्रोडक्ट का नाम है अल्काइल हेलाइड और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है हाइड्रोजन हेलाइड्स। तो होता यूं कि जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट को बोलेंगे अपन डेरिवेटिव। तो दीज आर द डेरिवेटिव, इसको अपन अल्टीमेटली डेरिवेटिव इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये डिराइव हो चुका है। लेकिन ये डेरिवेटिव प्रिपेयर करने के लिए जिसका भी यूज किया गया, अब इस डेरिवेटिव को प्रिपेयर करने के लिए हैलोजन का यूज किया गया, जिसको अपन अल्टीमेटली हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। दीज आर दी हैलोजन डेरिवेटिव। लेकिन हैलोजन के साथ कौन रिएक्ट हुआ? अल्केन। तो इस डेरिवेटिव का कंप्लीट नाम होगा दैट इज दी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ओके, और अपन अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये अरीन, इसको अल्टीमेटली बेंजीन भी बोला करते हैं। दिस इज नोन एज दी अरीन। इसके साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे तो अरीन के हर किसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन हुआ करता है। अब इन हाइड्रोजन और अरीन इन दोनों कंपाउंड के बीच में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होंगी। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इसका H X से कंबाइन होगा और इसका X इस कार्बन से कंबाइन होगा। तो ये कंपाउंड जो बनेगा ये अराइल हेलाइड हुआ करेगा, ये X और ये बनेगा आपका HX। तो इतना पार्ट जो है ये अराइल है, इतना पार्ट हेलाइड है। तो व्हाट इज नेम ऑफ कंपाउंड? दैट इज द अराइल हेलाइड। ओके, अब जब भी रिएक्शन होती है और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है तो उसको अपन डेरिवेटिव बोलेंगे। तो अराइल हेलाइड अगेन टू दी डेरिवेटिव। लेकिन ये डेरिवेटिव एक्चुअली किसके थ्रू बन चुकी है? तो बाय यूजिंग ऑफ हैलोजन। हैलोजन का यूज करके इसको प्रिपेयर किया गया, तो इसको भी अपन हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। लेकिन हैलोजन किससे रिएक्ट हुआ है? अरीन। तो इसका जो नेम होगा दैट इज दी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन इंडिकेट होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी बुक में हैलोजन से बनी हुई डेरिवेटिव की पूरी स्टडी करना है। और हैलोजन डेरिवेटिव टू टाइप की है, एक अल्काइल हैलाइड, तो ये अपने अंदर एलिफेटिक का केस है। ये एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड अपने अंदर ये एलिफेटिक हुआ करेगा। और सेकंड जो डेरिवेटिव बन के है हैलोजन के थ्रू अराइल हैलाइड, ये अपने अंदर एरोमेटिक हुआ करेगा। अब आपको मैं सिंपल हैलोजन डेरिवेटिव का मीनिंग यहां पे आपको भी समझ में आ गया। डेरिवेटिव का मीनिंग होता है डिराइव्ड। जब रिएक्शन कंप्लीट होती है और जो प्रोडक्ट बनता है उसी को अपन डेरिवेटिव बोलेंगे। और वो प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर स्पेशल हैलोजन का यूज किया होगा तो उसको अपन हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव? द डेरिवेटिव इज obtained by using of halogen
अगर कोई डेरिवेटिव फॉर्म हो रही है यानी प्रोड्यूस हो रही है बाय यूजिंग ऑफ द हैलोजन थ्रू द केमिकल रिएक्शन, थ्रू द केमिकल रिएक्शन के मुताबिक डेरिवेटिव फॉर्म हो रही है बाय यूजिंग ऑफ द हैलोजन, उन्हीं को अपन हैलोजन डेरिवेटिव बोला करेंगे। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे भी हैलोजन है, यहाँ पे भी हैलोजन है, यहाँ पे हमने अल्कीन यूज किए, यहाँ पे अरीन किए, तो ये दोनों रही डेरिवेटिव। ये रहा सिंपल हैलोजन डेरिवेटिव का मीनिंग। तो इस सिलेबस में आपको जो हैलोजन से बने हुए डेरिवेटिव है, फर्स्ट अल्काइल हैलाइड, सेकंड अराइल हैलाइड, इन दोनों की आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन डेरिवेटिव के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? तो इनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर और इनके यूजेस, यही आपका सिलेबस के अंदर दिया गया है और इसके टाइप पढ़ना पड़ेगा। तो आज का अपना फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी हैलोजन डेरिवेटिव का सिंपल एक मीनिंग बताया। ठीक है, तो क्या होता है हैलोजन डेरिवेटिव? द डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑफ हैलोजन गिव कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। डेरिवेटिव बन रही है थ्रू द केमिकल रिएक्शन और हैलोजन का यूज किया गया, इन्हीं को बोलेंगे अपन हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद अपन जो डिस्कस करेंगे, ये जो हैलोजन की जो डेरिवेटिव बन के आई, इसके टाइप पढ़ते अपन। तो एज पर टू सिलेबस हैलोजन डेरिवेटिव के वेरियस टाइप आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो अपन वन बाय वन सभी टाइप को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ डूइंग अबाउट टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। अब जो हैलोजन डेरिवेटिव होती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस टू टाइप की हुआ करती है। फर्स्ट दैट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव और सेकंड होगा दैट इज पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, अब इसके अपन एग्जाम्पल देखते, मोनो हैलोजन्स एंड पॉली हैलोजन। पॉली हैलोजन में भी टाइप होते हैं। पॉली हैलोजन में दैट इज दी डाई हैलोजन डेरिवेटिव, सेकंड ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, उसके बाद जो होगा ये टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव हुआ करेगा। अब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? यहां पे मोनो का मीनिंग होता है वन। अगर किसी डेरिवेटिव बन के आई और वहां पे ओनली वन हैलाइड अगर होगा तो उसको बोलेंगे अपन मोनो हैलोजन। जैसे कि एग्जांपल CH3 और ये X मिथाइल हैलाइड, इस स्ट्रक्चर में ओनली वन हैलाइड है। ये हो गया आपका दैट इज द मिथाइल हैलाइड्स, दीज आर दी मिथाइल हैलाइड्स। ओके, ये हो गया एलिपिटिक में। एरोमेटिक में अपन अराइल हैलाइड यूज करेंगे, दे आर दी अराइल हैलाइड। ये अराइल हो गया और हेलाइड, इसका नाम होगा अराइल हेलाइड। इन्हीं को अपन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। अब इसको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में ओनली वन हैलाइड है। इसकी स्ट्रक्चर में ओनली वन हैलाइड है। ये एलिपिटिक का केस है और एरोमेटिक। अब अपन बात करते हैं पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन का यूज करके डेरिवेटिव बनाया गया और वहां पे हैलाइड मोर देन वन टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ सकता है, 3 टाइम आ सकता है, 4 टाइम। तो उन सभी डेरिवेटिव को बोलेंगे अपन पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। जैसे कि एग्जांपल दैट इज दी CH2X एंड अगेन टू दी CH2X। ये पूरे स्ट्रक्चर में कुल मिला के 2 हैलाइड है, तो ये डायलाइड का पार्ट होगा। इस स्ट्रक्चर में आपको हैलाइड कुल मिला के 3 दिखेंगे, CH2X अगेन CHX एंड अगेन टू दी CH2X। तो इसके स्ट्रक्चर में ओवरऑल 3 हैलाइड दिखेंगे, तो ये ट्राइलाइड का पार्ट होगा। ये रहा अपना एलिपिटिक में, इसको अपन एरोमेटिक में पढ़ते हैं। तो दैट आर दी स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुल मिला के हैलाइड 2 दिखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में कुल मिला के हैलाइड 3 दिखेंगे। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये ट्राइहैलाइड का पार्ट है, ये भी ट्राइहैलाइड का पार्ट है, ये डायहैलाइड है, ये भी डायहैलाइड है। अब देखो, किसी डेरिवेटिव बनने के बाद अगर उस डेरिवेटिव में ओवरऑल हैलाइड मोर देन वन अगर दिख रहे तो वो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव का पार्ट होता है। तो इस डेरिवेटिव में हैलाइड मोर देन वन है, क्योंकि यहाँ पे टोटल हैलाइड 2 है, यहाँ पे टोटल हैलाइड 3 है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉली हैलोजन डेरिवेटिव? द डेरिवेटिव
हैव मोर देन वन हेलाइट्स, मोर देन वन हेलाइट। द डेरिवेटिव हाउ, जो भी डेरिवेटिव बन के आई उसके अंदर हेलाइट एक से ज्यादा अगर पाया जाता है, द डेरिवेटिव हैव मोर देन वन हेलाइट इज नोन एज, इसी को अपन पॉली हैलोजन डेरिवेटिव बोला करेंगे, आल्सो नोन एज पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। अब क्या होता है, पॉली हैलोजन का टाइप दिया गया है, डायहैलोजन, ट्राइहैलोजन, टेट्रा। अब ये सब पॉली हैलोजन के पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये डेरिवेटिव में हो रहा है हेलाइट एक से ज्यादा है, यहाँ पे भी एक से ज्यादा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, पॉली हैलोजन का टाइप है डाई, ट्राई और टेट्रा। अब मुझे बताओ इस डेरिवेटिव में ओवरऑल दो ही हेलाइड है, तो इसको बोलेंगे अपन डायहेलाइड, दिस इज द पार्ट अबाउट दी डायहेलाइड्स। इसमें ओवरऑल 3 हेलाइड है, तो ये पार्ट किसका हो जाएगा, दैट इज दी ट्राइहेलाइड। अगर ओवरऑल 4 अगर हेलाइड रहेंगे तो उसको बोलेंगे अपन टेट्राहेलाइड, जैसे कि 4 हेलाइड, जस्ट लाइक एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो पार्ट बनेगा ये टेट्रा हेलाइड बनेगा, दैट इज डायहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव एंड टेट्राहैलोजन। ओके, तो ये टेट्राहेलाइड बनेगा। अब आपको अगर पूछेगा व्हाट डू मीन बाय द डायहेलाइड, द ओवरऑल डेरिवेटिव कंटेन 2 हेलाइड। व्हाट इज द ट्राइहेलाइड डेरिवेटिव, द ओवरऑल हेलाइड कंटेन्स 3 हेलाइड, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड कंटेन 3 हेलाइड। What is the tetrahalogen derivative? The overall structure it contain 4 halide, indicate part of the tetrahalogen derivative. What is the monohalogen derivative? The overall structure derivative have the only one halide, indicate part of the monohalogen. Okay, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये तो एक रीजन है कि इसमें जितने हेलाइड है, जितने हेलाइड स्ट्रक्चर में दिखेंगे वो उसका नाम होगा डायहैलोजन, ट्राइहैलोजन, टेट्राहैलोजन एंड मोनोहैलोजन। लेकिन सर इसको क्यों यही बोला गया, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने के लिए उतने हैलोजन यूज किए गए। ओके, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका मैं आगे एक मीनिंग बताता हूं कि इन्हीं को यही वर्ड क्यों दिया गया। अब देखो, इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, एक दो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं रिएक्शन के मुताबिक, और अपन इसको इजीली पढ़ पाएंगे। डायहैलोजन एंड ट्राई विथ मोनोहैलोजन। ओके, तो होता यूं कि जैसा ये मीथेन है, ये मीथेन के साथ हमने कुल मिला के एक ही हैलोजन यूज किया और इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, तो ये बना प्रोडक्ट, दैट दी मिथाइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पे फिर से मैंने मीथेन लिया, लेकिन इस मीथेन के साथ ओवरऑल मैंने 2 हैलोजन यूज किया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जस्ट लाइक दी एच, इधर एक्स रहेगा, इधर एक्स रहेगा, और ये एच एक्स 2 टाइम बनेगा। होता यू, इसका एच एक्स से कंबाइन होगा, एच एक्स बन के बाहर, इसका एच एक्स से कंबाइन होगा, एच एक्स बन के बाहर, ये रिमेनिंग एक्स इस कार्बन से क्या होंगे कंबाइन, तो ये बनेगा। तो इस कंपाउंड में ओवरऑल 2 हेलाइड देख रहे, तो ये किसका पार्ट होगा, दैट इज दी डायहेलाइड। अब ये डायहेलाइड को अपन डायहैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल इस डेरिवेटिव को बनाने के लिए 2 हैलोजन यूज किया गया। यहाँ पे हैलोजन कितने, 2 है। इसको अपन मोनोहेलाइड डेरिवेटिव बोलेंगे अथवा मोनोहैलोजन, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ओवरऑल एक ही हेलाइड है। इसके स्ट्रक्चर में कितने हेलाइड है, 2 करके इसको बोलेंगे अपन डाई। इसके स्ट्रक्चर में एक ही हेलाइड है करके क्या होगा आपका मोनोहेलाइड्स। अब इसको मोनोहैलोजन डेरिवेटिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए ओवरऑल ओनली 1 हैलोजन यूज किया गया। ठीक है, जितने हैलोजन यूज करने के बाद जो डेरिवेटिव बनेंगी वो उस टाइप की होंगी। ठीक है, अब ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में 3 हैलोजन इस्तेमाल किया होगा, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव में 4 यूज किया होगा, और जो आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में 1 ही यूज किया गया। ओके, तो ये था अपना टाइप ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव। अब अगेन टू फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है उसको और क्लासिफाई किया गया। तो नाउ डूइंग अबाउट फॉर द टाइप ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, अब ध्यान दो आप, दे आर दी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अब ये जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होती है, इसको क्लासिफाई करने के पीछे रीजन होता है नेचर ऑफ कार्बन। ओके, और ये 2 टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया। नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन। इसको क्लासिफाई करने के पीछे रीजन क्या है, नेचर ऑफ कार्बन, यानी जिस कार्बन से हेलाइड अटैच होगा वो कार्बन का नेचर कैसा है। तो देखो, अगर sp3 कार्बन से अगर हेलाइड अटैच है, हेलाइड का नेचर कैसा है sp3,
sp3 कार्बन से अटैच है तो इसके अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप होते। फर्स्ट दैट इज अल्काइल हेलाइड्स, सेकंड पार्ट होता है आपका अलाइलिक हेलाइड्स अथवा इसको बोलेंगे अपन अलाइल हेलाइड्स, और थर्ड पार्ट होता है बेंजाइल हेलाइड। मान के चलो हेलाइड sp2 कार्बन से अटैच है तो इसके 2 टाइप दिखेंगे। द हेलाइड अटैच टू द sp2 टाइप ऑफ कार्बन। ओके, हेलाइड तो अटैच हुआ है लेकिन इसका नेचर कैसा है sp2, तो इसके 2 पार्ट होते। नंबर फर्स्ट दैट इज विनाइल हेलाइड्स एंड सेकंड रहेगा आपका अराइल हेलाइड। अब देखो आप इसका अपन सिंपल मीनिंग जानते हैं, ठीक है। अब sp2 कार्बन sp3 कार्बन आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अब देखो अगर मान के चलो किसी कार्बन के पास ओवरऑल 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उस समय ये sp3 होता है और ओवरऑल कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड हो गया तो पाई बॉन्ड को अपन सिग्मा में काउंट नहीं करेंगे। इसके पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2। इट्स हैव द 3 सिग्मा बॉन्ड, इट्स हैव द 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड रहा तो sp3 और 3 सिग्मा बॉन्ड रहा तो sp2। अब देखो मैं इस पे अपन जो क्लासिफाई कर रहे हैं मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव यानी ओवरऑल डेरिवेटिव में एक ही हेलाइड रहेगा, लेकिन हेलाइड उस कार्बन से अटैच होकर रहेगा जिसका नेचर कैसा होगा sp3। तो इसका पहला पार्ट होता है आपका अल्काइल हेलाइड्स, दैट इज अल्काइल हेलाइड। तो आपको अल्काइल हेलाइड का मैं मीनिंग बता रहा हूँ। ये कार्बन से बाइंड हुआ है हेलाइड, इसका नेचर है sp3 क्योंकि इस कार्बन के साथ चारों साइड में सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया और इधर क्या लगा दिया R। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहाँ पे एज X में मैंने क्लोराइड लगा दिया, एग्जाम्पल है। इधर भी H और इधर भी H, एज R मैंने इथाइल लगा दिया। ओके, ये जो आपको दिखेगा ये इथाइल है C2H5। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, जिस कार्बन से हेलाइड अटैच हुआ है वो sp3 है और जो नेक्स्ट पार्ट जो अटैच है यानी जिस कार्बन को हेलाइड अटैच हुआ है वो कार्बन sp3 है और इस कार्बन के आगे जो पार्ट अटैच हुआ है वो अल्काइल है। ऐसे टाइप के डेरिवेटिव को बोलेंगे अपन अल्काइल हेलाइड। और ये अल्काइल हेलाइड अपने अंदर कुल मिला के 3 टाइप के होते हैं। दे आर द अल्काइल हेलाइड, इट कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली 3 टाइप। फर्स्ट प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, सेकंड सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड एंड थर्ड टर्सरी अल्काइल हेलाइड। अब आपको एक एक करके स्टडी करना है। अब मान के चलो यहाँ पे मैंने कार्बन ड्रा किया, वैलेंसी 4 रखा, यहाँ पे कार्बन ड्रा किया, वैलेंसी 4 रखा, यहाँ पे कार्बन ड्रा किया, वैलेंसी 4 रखा, यहाँ पे हेलाइड लगा दिया, यहाँ पे भी हेलाइड, यहाँ पे हेलाइड। ओके, और इसमें ओवरऑल एक ही हेलाइड है करके मोनो हेलाइड होगा। लेकिन जिस कार्बन से मैंने हेलाइड अटैच किया उस कार्बन से सिंगल कार्बन अटैच किया मैंने, जस्ट लाइक दी हियर। अब ये कार्बन फ्रॉम अल्काइल ग्रुप का हो सकता है। ओके, तो इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी, दैट इज द प्राइमरी। ये सेकेंडरी और क्या होगा अपना टर्सरी, क्योंकि अल्काइल हेलाइड के भी टाइप होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये अपने अंदर प्राइमरी अल्काइल हेलाइड कहलाएगा, जस्ट लाइक दिस हियर दैट्स। यहाँ पे मुझे एज ए आर कार्बन राइट कर दूंगा। अब देखो जिस कार्बन से हेलाइड अटैच हुआ है वहां पे ओवरऑल 2 कार्बन अटैच है और ये कार्बन किसके होंगे, अल्काइल के। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये बनेगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। जिस कार्बन से हेलाइड अटैच हुआ है वहां पे ओवरऑल 3 कार्बन अटैच है और कार्बन किस करेंगे, अल्काइल के, तो ये बनेगा आपका टर्सरी अल्काइल हेलाइड। जैसे कि एग्जांपल एज ए हेलाइड में क्लोराइड लगा रहा हूं, इधर H, इधर एज ए R मैंने मिथाइल लगा दिया, इधर H। तो जिस कार्बन से हेलाइड अटैच हुआ है उस कार्बन से एक ही कार्बन है, दैट इज द प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। ओके, इसका नाम होगा दैट इज द इथाइल क्लोराइड्स, दीज आर द इथाइल क्लोराइड्स। ओके, अब जिस कार्बन से हेलाइड अटैच हुआ है उस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हुए, एज ए R मैंने मिथाइल लगा दिया, एज ए R यहाँ पे क्या लगाया मैंने, मिथाइल, और यहाँ पे क्या है, H है। तो ये जो अल्काइल हेलाइड होगा, ओके, इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी। इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, जिस कार्बन को हेलाइड अटैच हुआ है वहां पे 3 कार्बन है, तो 3 में यहाँ पे अल्काइल रख सकता हूँ। एज ए मिथाइल रखेंगे अल्काइल में, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, तो व्हाट ए नेम, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड्स। इसका नाम क्या होगा, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये थे अपने अल्काइल हेलाइड के पार्ट।
लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने का कि अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड जिस कार्बन से अटैच हुआ है उसका नेचर sp3 है, और जो आगे का पार्ट है वो अल्काइल ग्रुप है। इस टाइप के मोनो हैलाइड को बोलेंगे अपन अल्काइल हैलाइड्स। ओके, अब इसी का अपन सेकंड टॉपिक देखेंगे, अलाइल हैलाइड। फर्स्ट टेक योर स्क्रीनशॉट। सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर टू दी अलाइल हैलाइड। सर अब अलाइल हैलाइड क्या होता है वो देखते हैं अपन। ओके, तो अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या होंगी? द हैलाइड अटैच द कार्बन एंड नेक्स्ट मॉइटी अटैच टू द अल्काइल ग्रुप इज नॉट द अल्काइल हैलाइड्स। बात करते हैं अपन अलाइल हैलाइड्स। सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर टू दी अलाइल हैलाइड। अब व्हाट डू मीन बाय द अलाइल हैलाइड? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जिस कार्बन से हैलाइड अटैच हुआ है वो sp3 है। ओके, और इसका जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट कार्बन है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस प्रकार का अगर कोई हैलाइड आता है, ओके, तो ऐसे हैलाइड को बोलेंगे अपन अलाइल हैलाइड्स। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पे कार्बन के साथ मैंने एज ए एक्स हैलाइड लगा दिया, ये कार्बन है, यहाँ पे दोनों जगह H लगे रहेंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, इधर भी H और इधर भी H, इसका नाम होगा अलाइल क्लोराइड्स। दीज आर दी अलाइल क्लोराइड्स। यानी अलाइल में क्या होता है कि हैलाइड अटैच, सीधा बोलेंगे अपन यहाँ पे हैलाइड अटैच द हैलाइड अटैच द, अटैच नहीं बोलेंगे अपन, इसको बॉन्डेड बोल सकते हैं। हैलाइड बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट कार्बन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नोन एज अलाइल हैलाइड। जैसे कि एग्जांपल देखो, हैलाइड जिस कार्बन से अटैच हुआ है वो sp3 है, लेकिन नेक्स्ट एडजस्टमेंट कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, तो ये अलाइल हैलाइड का पार्ट होगा। सेम अगर मैं रिंग में अटैच किया तो यहाँ पे क्या होगा, जिस कार्बन से हैलाइड बाइंड हुआ है वो sp3 है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी अलाइल हैलाइड का पार्ट हो जाएगा। सो नाउ डूइंग आउट फॉर दी बेंजाइल हैलाइड्स। ओके, अब बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर दी बेंजाइल हैलाइड्स। अब देखो बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है, ये भी सेम, यहां पे हैलाइड बॉन्डेड टू दी sp3 कार्बन, सीधा बोलेंगे हैलाइड बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एंड दिस कार्बन अटैच अराइल आर एरोमेटिक रिंग। जैसे कि ये कार्बन है, इसका नेचर sp3 है क्योंकि 3-4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, और इसके साथ क्या जुड़ा है आपका एरोमेटिक रिंग अटैच हुए, अटैच टू अराइल आर एरोमेटिक रिंग, तो दिस इज नोन एज टू दी बेंजाइल हैलाइड्स। इसी को अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड बुरा करेंगे, ठीक है। तो देखो तीनों में 1 2 3 तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि तीनों में हैलाइड sp3 से अटैच हुआ है, ठीक है। जैसे कि तीनों में हैलाइड, यहां पे 3 कंपाउंड राइट कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड एंड ए थर्ड, तीनों में हैलाइड sp3 से अटैच हुआ है, लेकिन इसके साथ अल्काइल जुड़ा है, इसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ एरोमेटिक रिंग है, तो ये क्या होगा बेंजाइल हैलाइड, ये होगा आपका अलाइल हैलाइड और ये होगा आपका अल्काइल हैलाइड। तो एक एक करके हमने सब डिस्कस किए। दे दे एग्जांपल ऑफ द बेंजाइल हैलाइड। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, दैट इज द बेंजाइल क्लोराइड्स, जस्ट लाइक टू हियर दैट HHHCl। ओके, बेंजाइल क्लोराइड। ओके, बेंजाइल और बेंजॉइल में फर्क है, ये इसको अपन बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। द नेम ऑफ इंडिकेट फॉर टू दी बेंजाइल क्लोराइड्स। ओके, आपको अगर इंट्रेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। सो नाउ डूइंग आउट फॉर टू दी sp2 हैलाइड अटैच टू दी sp2 टाइप ऑफ द कार्बन, टू टेक योर स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं sp2 के अकॉर्डिंग मोनो हैलाइड को कैसे क्लासिफाई किया गया। ये सब मोनो हैलाइड के एग्जांपल है क्योंकि इसमें ओवरऑल हैलाइड कितना है, ओनली 1 है। अब देखो यहां पे अपन बात करते फर्स्ट sp2 कार्बन X के मुताबिक फर्स्ट पार्ट होता है विनाइल हैलाइड्स,
दैट द विनाइल हेलाइड। तो क्या होता है, हेलाइड उस कार्बन से अटैच होगा जिसका नेचर sp2 होगा। sp2 के लिए क्या होना चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। तो ये 1 2 और ये 3, और जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो कुछ भी चलता है, ठीक है। लेकिन जिस कार्बन को हेलाइड अटैच हुआ है वो अपने अंदर sp2 होना चाहिए। तो दैट द sp2 नेचर। ओके, इसकी बैलेंस से मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो पार्ट होगा ये होगा अपना विनाइल हेलाइड्स। जैसे कि एग्जांपल, कार्बन कार्बन, जिस कार्बन को हेलाइड अटैच हुआ है वो डबल बॉन्डेड है, इसकी बैलेंस से मैंने कंप्लीट कर दिया। इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड्स, यदि विनाइल क्लोराइड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनाइल हेलाइड? तो बहुत सिंपल है, द हेलाइड बॉन्डेड, द हेलाइड बॉन्डेड sp2 carbon. Okay, the halide bonded sp2 carbon. Such type of the halide is known to the vinyl halide. लेकिन जिस sp2 कार्बन से बाइंड हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन ये अपने अंदर एरोमेट, जिस sp2 कार्बन से हेलाइड बाइंड हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन जो रहेगा, ओके, अथवा इसके आगे का जो कार्बन रहेगा वो एरोमेटिक नहीं चाहिए, एलिफेटिक चाहिए, तब जाके वो विनाइल का केस होगा। अब बात कर द हेलाइड बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, ओके, इन अ एलिफेटिक कंपाउंड, ये वर्ड आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं अपन अराइल हेलाइड। तो सर अराइल हेलाइड क्या होता है, देखिए ये भी बहुत सिंपल है, ये सब मोनो हेलाइड के पार्ट है क्योंकि इसमें एक ही हेलाइड है। अब क्या होता है, कार्बन तो sp2 से बाइंड हुआ है, ओके, कार्बन नहीं, ये जो हेलाइड है ये sp2 कार्बन से बाइंड हुआ है, लेकिन ये sp2 कार्बन जो है ये एरोमेटिक रिंग का है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसकी कर दिया मैंने वैलेंसी बैलेंस, ओके। अब इसको अपन ऐसा भी राइट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दी हियर। अब क्या होता है, हेलाइड फिर से sp2 से बाइंड हुआ है, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, अराइल का पार्ट है, तो इसको बोलेंगे अपन अराइल हेलाइड। यहां पे बोलेंगे हेलाइड bonded to sp2 carbon in a aromatic ring, in a aromatic ring is known as aryl halide। तो ये थे अपने वेरियस टाइप अबाउट फॉर दी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अपन वेरियस एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा करता है कि टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द मोनो हैलाइड, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ठीक है। So now doing about the various example about for the aryl halides। अब देखो इसमें होता यूं, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ड्रा कर दिया, फर्स्ट एज ए हेलाइड मैं क्लोराइड यूज करूंगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, another example here, then again to the ठीक है, और एग्जाम्पल दे देंगे अपन। अब देखो आपको बोलेंगे कि इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि इसका टाइप क्या है। ये जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन अराइल हेलाइड्स, अराइल हेलाइड। सर इसको अराइल हेलाइड क्यों बोला गया, क्योंकि दी जब पार्ट आउट फॉर हेलाइड वो उस कार्बन से अटैच हुआ है जो sp2 कार्बन है, दैट sp2 कार्बन, ओके, और ये एरोमेटिक रिंग में, इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज दी बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम है। लेकिन ये किस टाइप का है, ये सर बेंजाइल हेलाइड है, क्योंकि हेलाइड जिस कार्बन से अटैच हुआ है वो sp3 है, और जो नेक्स्ट मॉइटी है एरोमेटिक कंपाउंड है जो इस कार्बन से अटैच हुआ है। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्काइल हेलाइड, क्योंकि हेलाइड उस कार्बन से अटैच हुआ है जिसका नेचर कैसा है, sp3, और जो नेक्स्ट पार्ट है ये अल्काइल है, तो ये होगा अपना अल्काइल हेलाइड, ये होगा अपना बेंजाइल हेलाइड्स, दैट इज दी बेंजाइल हेलाइड का पार्ट हो जाएगा। ये पार्ट किसका होगा, आपका अल्काइल हेलाइड का पार्ट हो जाएगा। इसको पहचानना आपको, तो हेलाइड sp3 से अटैच हुआ है, लेकिन नेक्स्ट एडजस्टमेंट कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये किसका पार्ट हो जाएगा आपका, अलाइल हेलाइड।
तो आपको सीईटी में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कोई एग्जांपल देगा टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द मोनोहेलाइट, दे विल आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। इसको अपन क्या बोलेंगे, विनाइल, क्योंकि क्लोराइड उस कार्बन से अटैच हुआ है जहां पे जिसका नेचर कैसा है sp2 और नेक्स्ट पार्ट कैसा है एलिफेटिक है, ये पार्ट और दी विनाइल हेलाइड्स। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे तो आपको सिंपल पता करना है। सीधा सीधा मैं इसके एक समराइज कराओ इधर आओ, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, सो टेक योर स्क्रीनशॉट। अब देखो इसकी समरी क्या होती है, ध्यान दो। लिसन हियर, यहां पे हेलाइड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हुआ है, यहाँ पे हेलाइड भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे एज अ नेक्स्ट कंपाउंड अल्काइल है, यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे नेक्स्ट जिस कार्बन से हेलाइड अटैच हुआ है, जिस कार्बन से हेलाइड अटैच हुआ है ये sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, लेकिन इस कार्बन के आगे क्या लगा है फिर अल्काइल, तो ये क्या होगा आपका अल्काइल हेलाइड होगा। जिस कार्बन से हेलाइड अटैच हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, तो ये अलाइल हेलाइड होगा। ओके, जिस कार्बन से हेलाइड अटैच हुआ है उसका आगे का पार्ट एरोमेटिक रिंग है, तो ये जो होगा ये अल्टीमेटली आपका बेंजाइल हेलाइड हुआ करेगा। ओके, अब जिस कार्बन को हेलाइड अटैच हुआ है वो sp2 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे दी sp2 कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका विनाइल हेलाइड, लेकिन आगे का पार्ट जो होना चाहिए एलिफेटिक होना चाहिए। ओके, दे दी एलिफेटिक मॉइटी होना चाहिए। जिस कार्बन को हेलाइड अटैच हुआ है उसका नेचर sp2 है। ओके, जैसे कि जिस कार्बन को हेलाइड अटैच हुआ है उसका नेचर sp2 है, लेकिन कहाँ पे इन एरोमेटिक रिंग, तो इसको अपन अल्टीमेटली अराइल हेलाइड कहलाएंगे। ठीक है, दैट इज अराइल हेलाइड। आपको सिर्फ देख के ऑब्जर्व करना है। ये था अपना टाइप ऑफ दी वेरियस अराइल हेलाइड ऑफ दी टाइप ऑफ दी वेरियस मोनोहेलाइड। ओके, तो आज का लेक्चर आपको मैंने व्हाट इज द हैलोजन डेरिवेटिव, कितने टाइप होते हैं अपन आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जितने भी हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं वो चाहे अल्काइल हेलाइड हो अथवा अराइल हेलाइड है, इसका नॉमिनेचर कैसा होता है ये अपन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।